आर्मी मार्केट में महंगे होते तेल के असरात आज रात मुकामी मार्केट में पहुंचने के कभी इम्कानात हैं। महंगा होने से कबल ही पुराने रेट पर पेट्रोल की खरीदारी बढ़ने लगी है। शहर के पंप्स पर सरगर्मी में इजाफा, बास मकामात पर पेट्रोल किल्लत की शिकायत भी सामने आने लगी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, सैम्प्रस रोड के इलाके में मौजूद हैं। बताइए साहिन, क्या शिकवे किए जा रहे हैं शहरियों की जानिब से? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज ये रद्दोबदल का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है और गालिब इम्कान यही है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज एक बड़ा इजाफा होने जा रहा है, जिसकी वजह से गैर यकीनी सूरत मार्केट में देखी जा रही है। कुछ लोगों की कोशिश है कि आज रात से पहले वो जितना पेट्रोल डलवा सकते हैं टैंकी में डलवा लें, जबकि बाज़ जगह ये शिकायत मौजूद है कि चूँकि पेट्रोल महंगा होना है इसलिए बाज़ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल भी नहीं रहा, जिसकी वजह से भी लोग जहाँ से पेट्रोल मिल रहा है वहाँ पे रश ज़्यादा देखा जा रहा है। इस वक्त भी हम जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं यहाँ पर आमतौर पर इतना रश नहीं होता जितना कि आज नज़र आ रहा है। इसकी ज़रा वजह जानते हैं। आप यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं, इसकी आज कोई ख़ास वजह है? सुना है कि शायद फ्यूल महंगा हो जाए, आज रेट बढ़ जाए, उस वजह से। मेरे पास तो पहले भी पैसे कम था, मैंने डलवाना ही था, लेकिन लग रहा है कि शायद ज़्यादा रेट हो आज। ब्रदर, आप यहाँ पेट्रोल डलवाने आए हैं तो ये आज रात महंगा होने के खदशे के पेश नज़र है, ये शहर में इसकी सप्लाई कोई मुतासर है? ये रेट बढ़ने की वजह से मैं इसका जो है ना फ्यूल डलवा रहा हूँ जी। ज़्यादा चांस बढ़ने के हैं और अच्छा खासा बढ़ेगा, तकरीबन ऐसे करें 60-70 से लेके 100 रुपये तक बढ़ने की चांस मेरे अंदाजे के मुताबिक। जी बिल्कुल, लोगों का ये खदशा यकीनी तौर पे मौजूद है कि आज पेट्रोल ज़्यादा महंगा होने जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश है कि जितना पेट्रोल वो डलवा सकते हैं टैंकी में रात 12 बजे से पहले डलवा लें। शहर में पेट्रोल की सप्लाई की क्या सूरत हाल नज़र आ रही है? मोस्टली तो चल ही रही है, कहीं पे शॉर्टेज भी है और कहीं पे मिल भी रहा है ज़्यादातर। तो बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसको नज़रसानी करें कि आवाम बहुत ज़्यादा रोल रही है इस टाइम पे ना, पेट्रोल बहुत ज़रूरी है इस वक्त, तो कोशिश करें कि पूरी तरह से जो है सप्लाई करें। बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे जो सार्फिन हैं वो मुख्तलिफ सोच के साथ पेट्रोल पंप से आ रहे हैं। कुछ सार्फिन ऐसे हैं जो इसलिए पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं कि उनके पास पहले मौजूद ज़रूर है पेट्रोल, लेकिन चूँकि रात 12 बजे महंगा होने का कभी इम्कान है, इसलिए उनकी कोशिश है कि सस्ता पेट्रोल डलवा लें। और बाज़ जगह ये शिकायत भी मौजूद हैं कि पंप्स पर पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ पर रश देखा जा रहा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफे का खदशा है और शहर भर में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बुरी तरह से मुतासिर है। मुतादिद इलाकों के पेट्रोल पंप ड्राई, जबकि बेशतर पंप्स पर महदूद सील की जाने लगी है और ऑल मार्केट कंपनी की जानिब से सप्लाई 50% कम दिए जाने का भी इंकशाफ है। शहरियों का कहना है पेट्रोल जब भी महंगा होने लगे किल्लत बढ़ जाती है और महदूद सप्लाई शुरू कर दी है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त जीटी रोड गड़ी शाह के इलाके में मौजूद है। बताया अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र जो शहर के पेट्रोल पंप हैं वहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई जो है वो इंतहाई जो है मुतासर हो चुकी हुई है। पेट्रोल पंप मालकान का ये कहना है कि जो सप्लाई कंपनियों की जानिब से की जा रही है वो डिमांड से इंतहाई कम है, क्योंकि कीमतों में इजाफे की तलात के बाद जो है पैनिक बाइंग जो है वो इस वक्त हो रही है और पैनिक बाइंग की वजह से डिमांड जो है वो भी जो है बढ़ जाती है। पेट्रोल पंपों के अगर मामूल के दिनों में 20,000 लीटर यौमिया सेल है तो उसको 10,000 लीटर दिया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है? हमारे साथ यहाँ पर एक खरीदार मौजूद है, इनसे बात करते जी। बताएगा कि क्या सूरत हाल है पेट्रोल की दस्तयाबी की, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की इतलात के बाद हर तरफ जो है वो लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई हैं, पेट्रोल जो है शॉर्ट होना शुरू हो गया है, लिमिट लगना शुरू हो गई है। ये मैं दरोगे वाला से चल के आ, ठीक है, रास्ते में तेल नहीं है, लंबी कितारें हैं, उनसे पूछो तो वो ये कह देते हैं आगे से जी हमारा आप स्टॉक चेक कर लें। बस वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, जितना देना है बस ठीक है, बाद में कहते हैं नहीं है। उसका क्या, अब मैंने 1 लीटर तेल डलवाना है, वो 1 लीटर भी नहीं मुझे मिलना, तो मुझे क्या फायदा हुआ? हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि जो पेट्रोल पंप मालकान है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो स्टॉक है उसको चेक कर लें कि वो ख़त्म हो चुका है। और जो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है उसकी जानिब से भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ज़िला इंतज़ामिया या इदारे या जो इंतज़ामी महकमे हैं वो आके पेट्रोल पंपों को जो इनके स्टॉक को चेक कर लें कि यहाँ पे पेट्रोल जो है वो कितना दस्तयाब है। लेकिन जो कंपनियों के डिपो से निकलने वाला जो तेल है या जो पेट्रोल की सप्लाई है उसको जो है वो मॉनिटर नहीं किया जा रहा है कि वहाँ से निकल के वो कहाँ पे जा रहा है। शहर के पेट्रोल पंपों पे तो अब भी जो है वो किल्लत का समा है। जी
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। बंद रोड 4 नंबर टी के करीब 9 साल बच्चा दरिया रावी में डूब कर जांबाज हुआ है। रेस्क्यू गोताखोर टीम ने लाश दरिया से निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी है। खाना के मुताबिक 9 साल अली हमसा दरिया में नहाने के लिए गया था। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए। के बंद रोड पर एक बच्चा जो है वो दरिया रावी में डूबकर जाम हो गया है। 9 साल बच्चा अली हमजा दरिया में नहाने के लिए गया कि गहरे पानी में जो है वो चला जाने से वो दरिया में डूब गया, जिसके नतीजे में जो है उसकी मौत वाक़ होगी। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू सपोर्ट टीम ने बच्चे की लाश को तलाश करके वर्षा के हवाले कर दिया है। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि लाश की कानूनी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया है। वर्षा जो है वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे हैं। तो हम पुलिस का ये कहना है कि ये चेक किया जा रहा है कि बच्चे के साथ को कुछ और भी लड़के थे या अकेला जो है वो दरिया रावी में नहाने के लिए गया है। तो हम पुलिस से कहना है कि तहकीकात की जा रही है। तहकीक और तफ्तीश के बाद इस केस के हवाले से मजीद हकाइक सामने आएंगे कि बच्चा खुद जो है वो दरिया रावी में डूबकर जाम बहक हो गया या फिर किसी ने जो है वो उसको खुद धक्का देकर दरिया रावी में जो है वो इसको जो है वो हलाक किया है। तो हम पुलिस से कहना है कि तफ्तीश के बाद जो इस केस के हवाले से मजीद हकाइक सामने आएंगे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की। तो नाज़रीन, बागों के शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। हब्स का राज भी बरकरार है और कम से कम दर्जा हरारत 31, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 57% तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के कोई इम्कानात नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं सामिया से। बताइए सामिया, मौसम का अहवाल। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पायदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो आज सुबह सवेरे से ही सूरज अपनी किरणें ज़मीन पर बिखेरता हुआ दिखाई दे रहा है। गर्मी की शिद्दत में आज इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के साथ साथ बाहर हब्स की जो कैफियत है वो भी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बता दिया गया है कि आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 31, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। ताहम महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की जो रफ्तार है वो 5 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का जो तनासुब है वो 57% तक जा पहुंचा है। पीडीएमए के कंट्रोल रूम में सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जा रहा है। अलबत्ता तमाम तर दरियाओं में पानी का बहाव भी नॉर्मल है, मगर साथ ही साथ शहरियों को यही कहा जा रहा है कि शमाली इलाका जात की तरफ सफ़र करते हुए एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज दिन भर शहर का जो मौसम है वो गर्म और खुश्की रिकॉर्ड किया जाएगा। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सामिया। ईरान अमेरिका जंग से LNG गैस के नए कनेक्शन खटाई में पड़ गए हैं। नए गैस कनेक्शन पर तहाल कैरेलानिया पाबंदी बरकरार है। हुकूमत जंग से चंद माह कबल नए कनेक्शन की इजाज़त दी थी। ईरान अमेरिका डील के बाद गैस कंपनीज ने नए कनेक्शन तैयार करने की तैयारी कर ली थी। जंग का दूसरा मरहला शुरू होने के बाद एक बार फिर नए कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सारिफिन इंतजार के सूली पर लटक गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फहद अमीन से। बताइए फहद। ईरान अमेरिका जंग दोबारा शुरू होने से LNG के न्यू कनेक्शन की जो है वो कटाई में पड़ गए हैं। नए गैस कनेक्शन पर ताहाल गैर एलानिया पाबंदी बरकरार है। हुकूमत ने जंग से चंद माह कबल ही जो है वो कई साल के बाद नए कनेक्शन की इजाजत दी थी और सूरी नॉर्दर्न इंतजामिया की जानिब से LNG बेस्ड न्यू कनेक्शन घरेलू गैस कनेक्शन जो है वो लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। ताहम हुकूमत ने जो है वो ईरान अमेरिका जंग से LNG सप्लाई मुतासर होने पर गैस कनेक्शन को जो है वो एक दफा फिर रोक दिया गया। ईरान अमेरिका जंग में डील होने के बाद गैस कंपनियों ने नए कनेक्शन देने की तैयारी जो है वो शुरू कर ली थी। ताहम जराये का ये कहना है कि जंग का दूसरा मरहला शुरू होने के बाद एक मरतबा फिर नए गैस कनेक्शन के ख्वाहिशमंद सार्फिन इंतजार की सूली पर लटक गए हैं और गैस कनेक्शन जो है वो कटाई में पड़ गए हैं। गैस सप्लाई मुतासर होने से मौजूदा सार्फिन को बदस्तूर महदूद दौरानिया में गैस फराहम की जा रही है। ज्यादातर सार्फिन मुतबादल ज़राए तवानाई पर जो है वो इन्हिसार करने लगे हैं। गैस कनेक्शन पर पाबंदी से लाखों सार्फिन जो हैं वो इस वक्त गैस कनेक्शन से महरूम हैं। मुतअद्दिद सार्फिन जो है वो डिमांड नोटिस भी अदा कर चुके हैं, मगर उनके न्यू गैस कनेक्शन ताहाल जो है वो नहीं लगाए जा रहे। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फहद।